नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। आपके परिवार, रिश्तेदार और दोस्त आपको बोलेंगे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन हैं जिससे आपको जल्दी जॉब में मिलेंगे और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हैं और सोच रहे हैं आगे कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई जारी रखें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप इंटरमीडिएट कर सकते हैं, जो कि आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आपको 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका पहला है पीसीएम, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा का आपका ऑप्शन है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो भी लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। पीसीएम लेके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पीसीबी लेकर आप आगे मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और पीसीएम भी, जो कि आप बायो लेते हैं और मैथ को ऑप्शनल में रखते हैं, या फिर मैथ लेकर बायो को ऑप्शनल में रखते हैं, तो ये भी लेकर आप आगे जा सकते हैं। पीसीएम भी, अगर आप पीसीएम भी करेंगे तो आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ये आपके लिए सारा रास्ता ओपन कर देता है। तो आप साइंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपका दूसरा का आपको जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉमर्स, जिसमें आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है, बिजनेस स्टडीज आता है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है। कॉमर्स लेके आप बैंकिंग फील्ड में भी आसानी से जा सकते हैं। फिर आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। आर्ट्स लेकर आप यूपीएससी फील्ड में और भी अन्य फील्ड में आप जा सकते हैं। आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसफी। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो आप पहला ऑप्शन आपको दिखा इंटरमीडिएट, जो कि आप इंटर कर सकते हैं। दूसर के ऑप्शन की हम बात करें तो दूसर का ऑप्शन है आपका आईटीआई कोर्स, जो कि आपका 2 साल का होता है और ये बेस्ट कोर्स ये भी होता है। ये लेकर आप आसानी से आप तुरंत कहीं भी जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में भी आप रेलवे में आपका आईटीआई कोटा से भी बहुत बच्चे जाते हैं। आईटीआई का आपका सीट रिजर्व होता है, तो आईटीआई कोर्स इसलिए भी बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है, आईटीआई में आपका फिटर, कंप्यूटर, सिविल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, रेडियो टीवी, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, वायरमैन, कारपेंटर, टर्नर, कॉकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकर, इतने सारे आपका सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स है, गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, और ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसके बाद इसका एडवांस कोर्स जो आईटीआई का जो एडवांस वर्जन है वह आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, जिसे इंजीनियरिंग कोर्स भी कहते हैं। यह भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप 10th के बाद ये भी आप कर सकते हैं, जो कि आपका 3 साल का होता है। ये इससे इससे भी आप डायरेक्ट आप जॉब ले सकते हैं बाहर कंपनीज में, और गवर्नमेंट में भी इसका आपका सीट अच्छा खासा रिजर्वेशन होता है, रेलवे में और भी अन्य आपका डिपार्टमेंट में इसके लिए आपका सीट रिजर्व होता है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक अगर आप करते हैं तो आप पॉलिटेक्निक अगर आप करते हैं तो आपका जो सैलरी है वो आपका कहीं भी 20 से 30 हजार का आपका स्टार्ट हो जाता है। 20 से 30 हजार आपको मिनिमम आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आईटीआई करते हैं तो आपको 15 से 20 हजार का आपका सैलरी कहीं भी आपको स्टार्ट हो जाएगा, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक में आपका है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ट्रिपल ई, ट्रिपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इतने सारे आपका डिफरेंट आपका सब्जेक्ट है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेकर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद तुरंत आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। बीटेक के बाद आपको कहीं भी आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलता है। 5 लाख 6 लाख से स्टार्ट होता है, आपका 20 लाख तक का भी पैकेज जाता है, उससे अपर तक का भी पैकेज जाता है। तो ये भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स को। बहुत बच्चे का मन होगा पैरामेडिकल करने का कि नहीं, हम 10th के बाद डायरेक्ट हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप 10th के बाद डायरेक्ट मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये भी
पॉसिबल है, जो कि बहुत बच्चे जानते हैं कि नहीं 12th के बाद ही मेडिकल में जाना होता है, 12th के बाद ही मेडिकल में अलाउंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 10th के बाद भी आप मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो, जो कि आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं 3 साल का जो होता है। उसमें आपका पहला आपका है जो सब्जेक्ट है वो आपका DLMT है, फिर आपका DHFM है, DOA है, DOT है, और हेल्थ इंस्पेक्टर है और सैनिटरी इंस्पेक्टर है। ये इतने सारे आपका इसमें आपका फील्ड है। आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, कि कोई भी फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका मोर डिटेलिंग जानना, आपका इसका मोर डिटेल्स जानना है, तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्स भी एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर आपका इसके अलावा भी इंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो कि आप उसे भी चूज कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट को देखते हुए, अपना फ्यूचर को देखते हुए, अपना गोल को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के डेट में डिग्री का वैल्यू बहुत कम हो गया। आज के डेट में स्किल का वैल्यू, अब AI का जमाना आ गया है, तो अब जितने भी डिग्री होल्डर है बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर, PG का भी डिग्री लेकर बैठे हुए, वो भी 10,000 15,000 के लिए जॉब के अप्लाई करते हैं। तो ऐसा भी सिचुएशन आ गया है। लेकिन अगर उन लोग से अगर अलग हट के आप अगर आपको बनना है, तो आप ये सब कोर्स में भी आप दिमाग लगा सकते हैं, जो कि आपका पहला नंबर में है AI टेक्नोलॉजी नॉलेज। ये आपका सबसे बेस्ट अभी जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो आपका फ्यूचर अभी आपका AI में ही है। तो AI के अंदर अगर आप जितना दिमाग लगाएंगे, जितना अंदर आप घुसेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप AI के फील्ड में दिमाग लगा सकते हैं। फिर इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी आप सीख सकते हैं। फिर वेब डिजाइनिंग है, ADC है, टैली एंड GST, ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया। फिर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी आप सीख सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग भी आपका बेस्ट ऑप्शन है। ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, इसका ही बहुत बड़ा फील्ड है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, जो कि आपका लड़कियां भी आप ये सीख सकती हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएटर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस, जिसमें आपका मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब है, जिसमें आप प्रोडक्ट रीसेलिंग करते हैं। तो ये सब फील्ड के बारे में भी आप दिमाग लगा सकते हैं, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, आप जैसे चाहें। आप कोई सब्जेक्ट चूज करके भी साइड से आप ये सब फील्ड में भी आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप अभी से ही अगर आप ये सब फील्ड के बारे में दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अभी आपका 10th के बाद अभी आपका ये सब गोल्डन आपका पीरियड अभी चल रहा है, तो अगर आप ये सब के बारे में सोचते हैं, तो बहुत आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आप आर्मी, नेवी, पुलिस कांस्टेबल और रेलवे डिपार्टमेंट जैसे एग्जाम का भी तैयारी आप कर सकते हैं, और इसका एग्जाम भी आप दे सकते हैं। इसमें भी आप 10th के बाद आप डायरेक्ट आर्मी, नेवी, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। वैकेंसी आपका निकलता है, बस आपका तैयारी अच्छा रहेगा। आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, तो आप ये सब में भी आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। वैकेंसी निकलती है 10th लेवल पे भी। फिर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, इट्स योर लाइफ, चूज वाइजली। लाइफ में आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये लाइफ आपका है, इसलिए कोई भी डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्लास 10th के बाद क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना आपके लिए सही रहेगा। याद रखिए, दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। एक गलत डिसीजन आपके पूरे करियर को खराब कर सकता है, और एक सही डिसीजन आपके पूरा लाइफ बना सकता है। अगर जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।